आप जैसे कि जब आपकी जॉइनिंग हुई तो महिला मंडल सबसे ज़्यादा महिला मंडल में ही कंट्रोवर्सी हुआ करती थी, है ना? तो महिला मंडल में आप जैसे कि आपका स्वभाव हमें पता ही है, बहुत ही मीठा स्वभाव है आपका और स्वभाव तो सभी का मीठा ही होता है, लेकिन आपका किसी से कोई मतभेद नहीं था, जहाँ तक हमें पता है। तो मैम किसी शिक्षक को आप किसी शिक्षक का या नाम लेना चाहें या फिर जो आपकी घनिष्ठ मित्र रही हों? नए में या पुराने में? आप नए में ले सकती हैं और पुराने में भी बाद में बता सकती हैं। नए में तो सभी लोग हमारे मित्र अच्छे थे, चाहे महिला मंडल हो, चाहे पुरुष मंडल हो, सभी बहुत नहीं, अच्छे सबसे थे। ज़्यादा कंट्रोवर्सी महिला मंडल में हुआ करती थी रोज़, लेकिन ये भी अलग मुद्दा था, मतलब मुद्दा क्या कह सकते हैं, ये अलग मिठास थी और महिला मंडल में मतलब कि आए दिन कुछ न कुछ सुनने को मिलता था, ये बहुत अच्छा भी लगता था कि कहीं न कहीं खटास-मिठास हो रही है, किसी के विषय में बात हो रहा है और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी कौन करता था मैम ये बता सकती हैं तो बताइए? अब ये तो मैं नहीं कहूँगी। विवाद हो जाएगा। बिल्कुल, जहाँ तक आपने कहा कि आपका स्वभाव ऐसा है, मैं उसी पर कायम रहना हाँ, चाहूँगी। हाँ। मेरी दोस्ती में क्या कहें, सबसे ज़्यादा बातचीत हमारी महिमा मैम से होती थी, नीतू मैम से होती थी, आराधना मैम से होती थी और संजू मैम से होती थी। ये वो कुछ मैम थी जिनसे मेरी बातचीत ज़्यादा होती थी और लोगों से हल्की-फुल्की होती थी, लेकिन इन लोगों से ज़्यादा होती थी और मेरी अभी तक दोस्ती चली आ रही है महिमा मैम से और आराधना मैम से। नीतू मैम हालाँकि लखनऊ चली गईं। मैंने जैसे ही कहा कि सब लोग नहीं अपने-अपने जगह दूर हैं लेकिन दिल के पास तो होंगी। बिल्कुल, दूर रहते हुए भी हमारे दिल के बिल्कुल पास में हैं हाँ, और आराधना मैम से तो अक्सर ही बात होती रहती है, मुलाकात भी होती रहती है हाँ। और महिमा मैम से भी हमारी फ़ोन पर बात अक्सर होती रहती है। हुँ। मुलाकात हो जाए बस इसकी दुआ करते हैं कि वो जल्दी हमारे घर आएँ। हाँ, ले और पुरानी अध्यापकों में हाँ, या मैम पुरानी अध्यापिकाओं में मैम आपको कौन सबसे अच्छी मैम लगती हैं जो विद्यार्थियों के बीच में रहना पसंद करती हैं, वो ये नहीं कहती कि नो, नो, नो थोड़ा दूर रहो? नहीं, नहीं, पुरानी अध्यापिकाओं में भी हमारी अलका मैम थीं, रूबी बानो मैम थी, गीता मैम थी और शशि मैम थी। हालाँकि मेरी सबसे बात होती थी लेकिन सबसे ज़्यादा बात हमारी अलका मैम से होती थी। या तो कह सकते हैं वो हमारे गाँव क्षेत्र की थी इसलिए भी कह सकते हैं, या तो वो कह सकते हैं कि वो अक्सर हमारे पास आ जाती थी बात करने। हम भी चले जाते थे उन्हें अपना बड़ा समझकर, कुछ भी होता था तो हम लोग डिस्कस कर लेते थे। तो रूबी मैम से भी बात होती थी, रूबी मैम भी अक्सर कहती थी तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। तो हालाँकि सबसे बात अच्छे से ही होती थी, लेकिन अलका मैम से कुछ ज़्यादा ही बात होती थी। और मैम पुरुष मंडल में क्या कंट्रोवर्सी होती थी? हमें तो नहीं पता चलता क्योंकि पुरुष ऐसे व्यक्ति हैं जो पेट में बात पचा लेते हैं। महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती इसकी वज़ह से वो बात खुल जाती है। लेकिन पुरुषों में मैम क्या लगता है कि कौन सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल रहे हैं? नहीं, नहीं आप ऐसा नहीं कह सकते कि महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती है। अब जो सच है वो सच है। नहीं, नहीं ये नहीं है, बात पच जाती है ऐसी नहीं है और भाई पुरुष गंभीर रहते हैं, महिलाएँ थोड़ा कुछ रहती ज़्यादा हैं। ही गंभीर रहते हैं, इसीलिए कहीं बात खुलती नहीं है। अजीत सर थे, हमेशा खुशमिजाज रहते थे, हँसी-मज़ाक करते रहते थे। अच्छा था उनका भी व्यवहार अच्छा था। अमित सर थे, विनोद सर थे, सारे ही सर केशव मैम सर हम कहेंगे नहीं, नहीं विवाद हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने टीचरों का नाम रखा था। अगर वो नाम अगर हम रिवील कर दें तो विवाद हो जाएगा, ऐसा होता है। वो भी जब अगर विद्यार्थियों के जीवन में रहे होंगे या फिर आप रही होंगी, तो टीचरों का बच्चे नाम रख देते हैं, वो उनके स्वभाव को देख कर के। बचपना रहता है, जी। बच्चे रहते हैं, बच्चे हैं, बच्चे की बातों का कौन दिल से लगाएगा, बच्चे हैं, हाँ। बच्चों में लड़कपन रहता ही है और बच्चे बड़े हो जाए तो बच्चे ही कहाँ रह जाएँगे। कोई बात नहीं, उनको भी हक है, लेकिन बच्चे अच्छे से हैं। ज़्यादातर सारे बच्चे, बहुत ही बच्चे सारे अच्छे ही थे, चाहे कुछ भी किए, उनका हक बनता है, बच्चे हैं। और जहाँ तक अध्यापक की बात है, हमारे सारे ही अध्यापक, पुरुष अध्यापक, चाहे अनिल सर हों, चाहे रमेश सर, श्रीराम सर हों, केशव सर हों, सारे ही सर, रमेश गुप्ता सर रहे हों और ये प्रेमचंद सर रहे हों, सारे ही जो पुरुष अध्यापक थे, उनके साथ भी मेरा ये अच्छा ही रहा है। कोई वैसा तो कोई विवाद नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, सब अच्छा था। एक कह रहे हैं ना एकदम परिवार की तरह सब लोग रहते थे। कोई
कोई भी कुछ विवाद नहीं होता था, हँसी-मज़ाक सब में होता था, कोई कुछ लंच ले आया तो मिल-बाँट के खाते थे। अच्छा था, बहुत बढ़िया था। और मैम प्रिंसिपल सर का कोई एक ऐसा अ, बात बताइए जो केवल आपको पता हो क्योंकि आप उनकी विद्यार्थी रही हैं और आपसे ज़्यादा उनको कोई नहीं जानता है। उस समय जब वो पढ़ाया करते थे, उनका पढ़ाने का क्या स्टाइल रहा करता था? क्योंकि हमने तो उन्हें प्रिंसिपल के रूप में देखा है, तो हम तो वो हद खो चुके हैं, लेकिन जब वो पढ़ाया करते थे, तो कैसे पढ़ाया करते थे? क्या विद्यार्थी उनसे पढ़ना पसंद करते थे या नहीं? क्या था मैम बताइए? नहीं, पढ़ना पसंद करते थे बिल्कुल। हम तो भई उनसे पढ़ चुके हैं, विद्यार्थी भी उनके रह चुके हैं। जी, तो जब वो सर आते थे पढ़ाने तो कक्षाओं में भीड़ काफ़ी रहती थी। हालाँकि जब हम पढ़ते थे तो इतने सारे हिंदी मीडियम स्कूल नहीं थे, जो इंटर तक रहे हों। भीड़ भी अच्छी थी और सर का पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा था, समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा था। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती थी 2 बार 3 बार आप पूछिए, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते थे। और जहाँ तक आपने कहा कि आपको कोई ऐसी चीज़ हो जो आप बताना चाहें, तो मैं बिल्कुल ये बताना चाहूँगी कि उनके पास हर बात का जवाब रहता था, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब कह सकती हैं कि गूगल थे। बिल्कुल, गूगल थे, बिल्कुल कह सकते हैं कि गूगल थे और एकदम हँसमुख नेचर है उनका। बिल्कुल। मुलाकात तो हमारी अभी भी होती रहती हुँ। है। उनका हँसमुख नेचर रहता था और वो हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहते थे। चाहे कोई भी अचानक अगर कोई अतिथि आ जाए, किसी भी विद्यालय का सबसे ज़्यादा प्रेशर उन्हीं के सर पे हुआ करता था कि ये करना, वो करना है, ऐसे हाँ। करना है, ऐसे करना है और सर का यही ज़्यादा खुशनुमा मिज़ाज कह लीजिए या फिर अतिथियों का सम्मान